हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स का पोर्शन है। उस फिजिक्स के पोर्शन में जो चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ चैप्टर का नाम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, तो ये कक्षा 10 का जो चैप्टर है फिजिक्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी मेरे वीडियो पे बने रहिए, इसे लास्ट तक देखिए। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, अगर इसे बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए तो ये चैप्टर आपका काफी लंबा होगा। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर का छोटा छोटा पार्ट वाला वीडियो आपको डालूंगा, ताकि ये जो वीडियो आप देखें तो इसको आपको बोरियत ना महसूस हो। 20 मिनट का 15 मिनट का एक वीडियो होगा आएगा आपका, ये वीडियो आप देखिए, आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा ये चैप्टर। और दूसरी बात, ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो भी मेरे चैनल पे आप पढ़ेंगे, जो भी आप लेक्चर देखेंगे यहाँ पे, ये सारे लेक्चर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और एक चीज मैं ये बता दूं, को टॉपर बनना है। टॉपर बनना है तो देखिए इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मेहनत कैसे करना होगा? एक स्ट्रेटेजी बना के। ये नहीं कि हम बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, और लास्ट टाइम में होता क्या है कि सारा कंफ्यूजन बना रहता है, यार अभी ये नहीं खत्म हुआ, ये नहीं खत्म हुआ, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। ओके, तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है। अब मैं फिजिक्स का ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, आपको मैं यहाँ जीरो से बताऊंगा, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, कि अगर आपको एमसीक्यू आ जाए, एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ओके, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे दे दे लिखने के लिए एग्जाम में, तो आपसे वो भी क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए, बिल्कुल आप क्वेश्चन करके आए। आइए देखते हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। हम प्रकाश को तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश क्या करती है? हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, यानी कि हमारी आंख में क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती है। समझ में आया प्रकाश क्या है? अब देखिए, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उन्हें प्रकाश के स्रोत प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर परावर्तन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। और वो दो, देखिए अभी मैंने बताया, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उन्हें प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, यानी कि दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त क्या होती हैं? देखिए, पहला है अदीप्त। अदीप्त, ठीक है। अदीप्त, इसे नॉन लुमिनस बोला जाएगा। नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। ये क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न न करें, किसी दूसरे के लाइट से वो क्या हो, चमके। ठीक है, जैसे कि चांद। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? दिव्यमान होता है, दिखाई देता है। अगर हम कुर्सी रख दें एक अंधेरे कमरे में, और उस पर अगर लाइट न जाए, तो क्या वो कुर्सी दिखेगी? वो कुर्सी कब दिखेगी? जब उस पर हम बाहर से टार्च जलाएंगे, या कोई वहां पे लाइट या कोई भी लाइट वाली चीज वहां जला कर रख देंगे, तब वो कुर्सी हमें दिखेगी। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहेंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न न करे, किसी दूसरे स्रोत के माध्यम से क्या हो? प्रकाशित हो, उन्हें अदीप्त कहते हैं। दूसरा है प्रदीप्त, लुमिनस। प्रदीप्त का मतलब ये होता है, वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो क्या करें? खुद से प्रकाश उत्पन्न करें, जैसे कि सूर्य, सन, मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है,
ऐसा नहीं ना कि अगर सूर्य को हम क्या करें टार्च दिखाएं तो सूर्य जलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो सेल्फ रिड्यूसिंग है, मतलब वहां से सेल्फ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लाइट है, बल्ब है, हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होता है, ग्लो हो जाता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि ऊर्जा मतलब प्रकाश जो है स्रोत या परावर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, पहला है अदीप्त, दूसरा क्या है प्रदीप्त। कहीं कहीं प्रदीप्त पहले पे है और दूसरा पे अदीप्त आता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। बस ये जानिए कि अदीप्त किसे कहेंगे, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न न करे, किसी दूसरे स्रोत से क्या हो, प्रकाशमान हो। ठीक है, और प्रदीप्त किसे कहेंगे, लुमिनस किसे कहेंगे, लुमिनस चमकदार, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करे, वो किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, लुमिनस, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ओके, अब देखिए एक चीज हम ये जानना जरूरी है कि प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्लियर हुआ? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, गमन करती है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्लियर हुआ? देखो भाई, प्रकाश के अगर गुण देखा जाए तो इसके गुण क्या क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में, यानी कि एक ऋजु रेखा में गमन करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। ओके, अगर इसका एंड ना हो, आगे बताएंगे उसको, जो बिंदु से बिंदु तक जाता है प्रकाश, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज कहेंगे। तो अभी ये प्रकाश के कुछ आपको यहाँ पे फैक्ट दिखे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, सरल रेखा में प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करती है। ओके, देखिए प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम को कभी भी नहीं पार कर सकती, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकती, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से कभी भी नहीं गुजर सकती है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक आपका ये फैक्ट हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला फैक्ट और एक ये वाला फैक्ट। एक और फैक्ट देखते हैं हम। ठीक है, एक फैक्ट ये है, प्रकाश जिसे श्वेत प्रकाश बोलेंगे, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंग होते हैं। रेनबो सभी लोग देखे हो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। वो कौन सा है, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं बैनी आ ह पी ना ला। ठीक है, श्वेत प्रकाश, ये क्वेश्चन बनता है, श्वेत प्रकाश में रंगों का क्रम क्या होता है, तो यही विविग्योर याद करिए। ठीक है, विविग्योर, भी से जाइए आर तक। ठीक है, विविग्योर, और हिंदी में क्या कहेंगे, बैनिया हो पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इसका मतलब फुल फॉर्म है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नीला, बैनिया हो पिनाला, नीला और लाल। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रकाश किरण। अभी मैंने बताया आप सभी को प्यारे बच्चों कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, क्लास 10th का वहां आपको जो भी आपको मटेरियल चाहिए, सारे मटेरियल मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। ओके, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए वो पब्लिकली है, बाकी
1 से 1.5 महीने बाद जुलाई तक में ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्राइवेट हो जाएगा, तब उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। ओके, बहुत मिनिमम चार्ज, क्योंकि फ्री का वैल्यू मैं जान रहा हूँ, फ्री का वैल्यू किसी को समझ नहीं आता है। आप मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसी कोर्स का आप लोग 700, 900, 1000, 1200, 2-2000, 3-3000 में ये कोर्स खरीदोगे तो वहां आपको वैल्यू लगेगा कि हाँ मैंने कोर्स खरीदा हुआ है। मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ फ्री में, तो आपको ये लगेगा कि अरे यहाँ अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप एक बार पढ़ो, आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर चीजें मैं दूंगा। ओके, आपको मैं दिलासा दिलाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रकाश किरण के बारे में। ठीक है, प्रकाश किरण, देखो भाई प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ओके, देखिए किसी समांग माध्यम में, ठीक है, किसी समांग माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा में जाती है, किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में प्रकाश, किसी समांग माध्यम में प्रकाश, माध्यम में प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजु रेखा में गमन करती है या चलती है, गमन करती है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर हम क्या करें, देखिए किसी समांग माध्यम में प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजु रेखा में गमन करती, गमन कर चलती है, तो उसे प्रकाश किरण प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण का मतलब जैसे हमने एक लेजर लाइट लिया, ठीक है, ये लेजर लाइट है और हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर एक दिशा में जला रहे हैं तो ये सीधी एक रेखा में चल रही है। ठीक है, एक सीधी रेखा में चल रही है और किसी पॉइंट पे जाके जरूर जरूर टकराएगी। ओके, तो ये क्या कहलाएगी, प्रकाश किरण कहलाएगी। यहाँ से सीधी एक रेज निकल रही है, एक किरण निकल रही है। ठीक है, और इसी में आता है किरण पुंज। क्या आता है, किरण, किरण पुंज, किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, देखिए किरण पुंज का मतलब ये हो गया, आपने डीजे लाइट देखा होगा, डीजे लाइट, डीजे लाइट देखा होगा, देखा है ना सभी लोग। तो उसमें क्या होता है, देखिए तो आप लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये होता है, ठीक है, तो इसमें कभी ऐसे लाइट जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ठीक, कभी इधर जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक ही दिशा में जाने वाले, ठीक है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज। अब जो है हम अगर प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, इनको 3 भागों में। इनके कितने भाग हैं, 3 भाग। कितने भाग हैं, 3 भाग। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला भाग इसमें हो जाता है, ठीक है, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। ओके, तो किरण पुंज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अपसारी, अभिसारी, ठीक है, और समांतर। अपसारी का मतलब होता है जहां किरण फैलता हुआ हो। अपसारी का मतलब क्या होगा, अपसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु से, मान लो बिंदु ए से एक लाइट जल रहा है और वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। समझ गए, शॉर्टकट में यहां जान लो कि अपसारी मतलब अपसारी, यानी कि अगर किरण क्या हो जाए, एक जगह से निकले और विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब ये होता है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाले किरण को किसी एक बिंदु पे इकट्ठा कर लिया जाए, विभिन्न दिशाओं से आने वाले किरण को क्या कर लिया जाए, किसी एक बिंदु पे इकट्ठा कर लिया जाए, वो क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है,
और समांतर किरण पुंज क्या होगा कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। समांतर किरण पुंज किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो अब समझ में आया प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, और किरण पुंज के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, अपसारी, अभिसारी और समांतर। क्योंकि अपसारी अभिसारी का यूज अभी जब वो लेंस और दर्पण पढ़ेंगे तो वहां यूज होगा, ठीक है। तो अपसारी का मतलब जो प्रकाश को फैला दे, ठीक है। अभिसारी का मतलब जो एक जगह पे एक बिंदु पे प्रकाश के क्या कर दे? इकट्ठा कर दे। समांतर का मतलब क्या होता है कि जो विभिन्न जो एक सीधी रेखा में क्या करे? किरण गमन करे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे प्रकाश के परावर्तन पे। देखो भाई, अब हम लोग आएंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकरा करके, जैसे मान लो कि हमने चिकना सतह, ये कोई पालिशदार सतह ले लिया, ये हमने शीशा ले लिया जिसपे कलई लगा हुआ है, ठीक है। ये मिरर है। इस मिरर पे हम क्या कर रहे हैं? जब प्रकाश किरण, अभी मैंने बताया परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर प्रकाश का परावर्तन चिकने सतह से होता है तो उसे नियमित परावर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियमित परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन अगर खुरदरे मतलब दीवार वगैरह से होता है, अगर इस टाइप से किसी चीज से होगा, ठीक है, यहां से मान लीजिए आ रहा है, आ रहे से चला गया प्रकाश, तो उसे क्या बोलेंगे? विसरित परावर्तन। क्या बोलेंगे? विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन याद रखना खुरदरे सतहों से होता है, खुरदरा जो चिकना हो, ठीक है, और खुरदरा भी हो और क्या हो उसमें मतलब पॉलिश लगा हो जहां से वो आराम से रिफ्लेक्ट हो सके। और चिकने बिल्कुल प्लेन मिरर से, प्लेन सतह से अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नियमित, नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन बोलेंगे? नियमित परावर्तन, ठीक है। तो समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं कि ये जो प्रकाश की किरण ये आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। ये आपतित किरण है, ये आने वाली किरण है ये, ठीक है। और जब टकराने के बाद जब वापस चली गई, टकराने के बाद जब वापस चली गई तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित। परावर्तन हो रहा है, चूंकि हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये जो सीधा वाला एक जो रेखा है जहां से आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां से मिलती है, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, इनके बीच मैंने दो कोण बनाया हुआ है, एक ये आई करके और एक आर करके। तो इस आई को, जो कोण आई होता है, इसे आपतन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन। और कोण आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोला जाएगा? परावर्तन कोण। क्लियर हुआ? देखो भाई, परावर्तन में समझ लो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां से मुड़ती हुई हैं वहां क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक है, अभिलंब होगा। अब देखो, ये एक दर्पण है, ये क्या है? एक हमने समतल दर्पण लिया हुआ है, हमने शुरू में ही बोला था कि एक मिरर है, तो ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन जान गए। अब अगर हम जानते हैं इसमें, ठीक है, देखो कह दे कि जहां प्रकाश किरण परावर्तित होती है उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये ओ जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु जान गए, ठीक है। आपतन कोण जान गए आई, परावर्तन कोण जान गए, क्या हो गया? आर, ठीक है।
अब ये चीज जान गए तो हमें अब पढ़ना है जो मेन है परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हम जान लेते हैं। ठीक, इसे मैं मिटाता हूं पूरा। देखिए फिर यही फिगर बनेगा परावर्तन के नियम में भी। तो हम पहले एक मिरर बनाते हैं इधर, यहाँ पे एक मिरर बना लिए। ठीक है, यहाँ पे एक मिरर हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इधर से एक प्रकाश किरण आ रही है और आपतन बिंदु O पे टकरा करके पुनः ये परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, परावर्तित हो गई। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक रेखा हम बनाते हैं। ठीक है, एक यहाँ से हम रेखा ये अभिलंब डालते हैं। देखो भाई ये अभिलंब है। ठीक है, और ये हमारा हो गया अभिलंब। ठीक, और ये क्या हो गया, आपतित किरण, और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये आपका हो गया आपतन बिंदु। ठीक, और यहां से मैं आई और आर बना दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका हो गया आपतन कोण और ये आपका हो गया परावर्तन कोण। ये सारे एक फिगर में क्लियर हो गए। ओके, देखो परावर्तन का जो पहला नियम है, पहला नियम, नियम एक जो है वो ये कहता है भाई, ठीक है, कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए एक बार फिगर से देखिए फिर याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, क्या कहता है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, आर के बराबर होता होता है। कहने का मेरा मतलब यह है, कहने का मेरा मतलब यह है कि कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के। ये परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से, एक पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के। अब हम कल पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके फ्रेंड्स, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल के लिए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसे रिवीजन करिए और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक में जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।